गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और जितने भी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे ये भी आप हम जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, और स्पेशली मैथ जो MP प्लस है उसके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है इधर, इसके स्थान पर क्या आना है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जो प्लस की संख्याएं होंगी उनको हमें जोड़ लेना है दोनों को। देखिए, सबसे शुरू में आपको दिख रही है AB प्लस की है और ये दिख रही है AB प्लस की है। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 7 8 7 4 7 4 और 8 4, ये जो संख्याएं हैं आपको 8 4 7 4 8 4 और जो 1020 है उसको हम पहले जोड़ लेते हैं। 1020, तो इसका आ गया 4 0 5 और 8। ठीक है, और इसमें से जितने भी ये माइनस की संख्या है ना, 2 और 99 और 892, इन सबको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए 2 और 99 यानी 101, हम इसमें से 101 माइनस करें सबसे पहले, तो हमारे पास बचेगा कितना, 8403। और उसके बाद 892 को माइनस कर दो, 892, तो हमारे सामने आएगा 1 1 5 और 7। तो जो आपका आंसर है वो यही है। चलिए, ये तो सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, देखिए कि एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर मान लीजिए वो सामान 100 रुपये का है, तो उस पर अंकित मतलब उस पर कितने छाप देता है, 120 रुपये। क्यों? क्योंकि 20% अधिक, अगर कोई सामान 100 रुपये का है, 100 रुपये की उसकी वैल्यू है, तो उस पर छाप देता है वो 120 रुपये। अधिक मूल्य अंकित करता है, उस पर वह कुछ छूट देता है और उसे 8% का लाभ भी होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि 120 रुपये आप किसी वस्तु पर छाप देंगे, अब फिर उसको 8% का लाभ भी होता है ना, इसको छूट भी देता है, मतलब डिस्काउंट भी देता है, इस पर डिस्काउंट मिलेगा इस पर। ठीक है, खरीदी उसने इतने की है, इतने उस वस्तु पे छाप दिए, अब डिस्काउंट देकर भी उसको कितने 8% का लाभ होता है। तो 100 का 8% मतलब 8, यानी कि उसको वो वस्तु जो है 108 में पड़ जाती है ना, यानी 8% जो है वो लाभ में मिल जाता है। तो जो डिस्काउंट है, तो छूट की दर क्या है, तो जो डिस्काउंट कितने का उसने दिया, 12 रुपये का, 12 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने पर, 120 पर। ठीक है, 120 पर 12 रुपये का डिस्काउंट दिया है ना, तभी तो उसको 8 रुपये लाभ मिल रहा। ठीक है, तो जो 12 है ये कितने परसेंट है, बस हमें यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बस हम इसी को सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया हो। देखिए 0 से 0 कट गया और 12 से 12 कट जाएगा, है ना, 1 बार में, और 1 का इंटू 10 में होगा, तो 10% आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आपका अगला प्रश्न है, देखिए 275 मीटर लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न में एक आपको फॉर्मूला लगाना है कि कुल दूरी, अब चाल ज्ञात करनी है ना, गति ज्ञात करनी है। देखिए इधर, तो गति का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी में क्या करना है, जब प्लेटफॉर्म के लिए भी आ जाए तो प्लेटफॉर्म की भी दूरी मतलब लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को प्लस कर लेना है। तो देखिए 275 ट्रेन की लंबाई हो गई और अपने ही समान प्लेटफॉर्म है, तो इसका मतलब इसको भी प्लस कर लो, तो 2 से गुणा कर दो, तो समझ लो कि वो प्लस हो गया। 2 बार प्लस करना है तो 2 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे लिख दीजिए क्या, समय 33 समय, और इंटू कर दीजिए 18/5। अब हमें ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ट्रेन की गति है वो हमें किलोमीटर पर घंटा में चेंज करनी है, तो किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करें अगर, तो ये हो रहा 3 से, है ना, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 5 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 5 5 जा 25 और 2 बचे, और 5 5 जा 25, 11 5 जा 55, और 5 2 जा 10, और 10 6 जा 60, तो आपका 60 आंसर आ गया। देखिए कितना ईजी है ना, बहुत ईजी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत छूट से, तो हो गया है ना, यदि साधारण ब्याज लगाए जाए
तो कोई राशि 12 वर्षों में मूलधन का दुगना हो जाती है। अब आप जी बताइए कि अगर आपका जो PQR जैसे प्रिंसिपल, रेट और टाइम, अगर आपने 100 रुपया जमा किए तो यदि साधारण ब्याज पर लगाए जाए तो 12 वर्षों में राशि मूलधन का दुगना हो जाती है। तो राशि कितनी होगी, यानी मिश्र धन हो गया आपका कितना, 200 हो गया। कितना हो गया, 200 दुगना। तो आपको जो ब्याज है, तो ब्याज कितना मिल गया, ब्याज आपको 100 रुपया मिल गया, क्योंकि 100 तो आपने जमा किए थे, हो गए 200, यानी 100 जो है वो आपको ब्याज में मिल गए। तो ब्याज की दर बताना है, तो दर हमने पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें कि अगर हमें दर निकाल ली है ना, तो उसका सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे जो बाकी जो बचा है ना वो मूलधन बटे गुणे समय। अगर हमें दर निकालनी है तो मूलधन गुणे समय नीचे लगाएंगे, मूलधन निकालना है तो समय गुणे दर नीचे लगाएंगे, तो समय निकालना है तो मूलधन गुणे दर। ठीक है, अब देखिए हमें दर निकालनी है तो रेट निकालनी है, तो रेट का सूत्र ये दिया गया है। अब बस इसी सूत्र में हम इनको पुरो देते हैं। ठीक है, संख्याएं रख देते हैं, संख्याओं को पुट कर दो। जो ब्याज है, ब्याज की जगह पे हमें क्या है, 100 रुपये ब्याज मिलाना, तो 100 रुपये ब्याज रख दो ब्याज की जगह पे, लीजिए हमने रख दिया, तो ब्याज इंटू 100 हो गया। मूलधन क्या लिया आपने, मूलधन 100 माना है। ठीक है, तो जहाँ मूलधन है वहाँ मूलधन रख दो, और जहाँ समय है वहाँ समय रख दीजिए। तो देखिए तो मूलधन क्या है अपना, मूलधन है अपना, तो मूलधन की जगह पे मूलधन रख दीजिए, मूलधन आपने 100 लिया, और समय कितना है 12 वर्ष, वो क्या बोल रहा है 12 वर्ष समय। ठीक है, तो 12 रख दीजिए, सॉल्व कर लिए, 100 से 100 कट गया, और 12 से जो है आपका 100 में डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 8.25। ठीक है, ओवर 12 8 96, 4 बचेंगे, हाँ 8.25। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और बी उसे 18 दिन में, दोनों एक साथ करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए और बी, ए काम करता है 9 दिन में और बी काम करता है 18 दिन में, दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा 18, टोटल वर्क 18 है, 18 काम करना है। 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा कि 18 आ जाए, 2 बार। 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो एक दिन में 2 काम करता है और बी जो है 1 काम करता है, तो टोटल एक दिन में काम होते हैं 3। 18 काम कितने दिन में पूरा होगा, 3 18, 6 दिन में, तो आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है 1 से 20, 1 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। तो 1 से 20 कौन कौन सी हैं, 2 है, प्लस 5 है, प्लस 7 है, जस्ट मिनट, देखिए 7 है, 7 के बाद अभाज्य संख्या और कौन सी है, 7 के बाद 11 है, 11 के आपके 13 है, 13 के बाद 17 है, और फिर आपकी जो है 19 है। ठीक है, 19 तक हमने रख दी। 1 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक और संख्या आनी है, वो है कौन, 3 है ना, 3 भी है प्लस, इसमें कौन सी है, 3 भी प्लस है। अब हम इनका जोड़ कर लेते हैं। देखिए 5 और 2 7, 7 3 10, 10 7 17, 17 और 11 हो जाएंगे, 17 1 18 28, 28 और 13 हो जाएंगे आपके 31 और 10 41, 41 और 17 हो जाएंगे आपके 41 और 10 51, और 7 जो है आपके 58, 58 और 19 हो जाएंगे आपके 58 से 68, और 78 माइनस 1 77। तो आपका आंसर आ जाएगा, इधर 8 हो जाएंगी है ना, तो 77 बटे 8, जो आपका कौन सा है, ये वाला है आपका आंसर। ठीक है, कौन सा, ये सेकंड वाला। देखिए क्यों, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 9 सही 5 बटे 8 हो रहा, तो 9 8 72 और 5 77 बटे 8। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए सवाल है पी क्यू किसी काम को एक साथ करते हुए 12 दिनों में पूरा करते हैं, क्यू आर उसे, तो देखिए इसको हम करके बताते हैं आपको। जो पी क्यू है, पी प्लस क्यू किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, क्यू आर, क्यू प्लस जो आर, क्यू आर है किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, और पी आर, पी प्लस आर किसी काम को जो है आपका 15 दिन में पूरा करते हैं। इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा कितना आपका 60। तो पी और क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 5 काम। ठीक है, क्यू आर एक दिन में 3 काम करते हैं,
और जो पी आर है वो एक दिन में 4 काम करते हैं, 4। तो टोटल एक दिन में पूरा कितना काम हो रहा, 5 3 8 4 12, कितना काम हो रहा, 12 काम। अच्छा, इनका एलसीएम कितना आएगा, हाँ ठीक है, ठीक है। टोटल काम कितना करते हैं, 12। अभी आप ये बताइए कि ये काम है, एक दिन में जो काम 12 हो रहा है, ये दो दो लोगों का मिक्स है, मतलब कि पी क्यू का भी डबल है, सबका डबल काम है ना। तो हम इस क्या करेंगे, जो ये वर्क है 60 काम है ना, क्योंकि एक दिन में डबल डबल काम हो रहा है ना, ठीक है। जो ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये डबल काम है, क्योंकि पी क्यू, क्यू आर और पी आर, तो सबका डबल है। तो जो वर्क है हम उसको भी डबल कर लेंगे। इधर जो 6 इस सवाल को ऐसे ही किया जाता है, जो 60 है इसको हम क्या कर लेंगे, 120, क्या कर लेंगे, 120। बाद में करना है आपको, ठीक है, बाद में 60 इंटू 2 कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 120 इधर रख लेते हैं हम 120। तो देखिए 120 बटे जो 12 है, 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समबहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर 60 है, तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी बहुभुज है, उसके अंतःकोण तथा बाह्यकोण का अंतर 60 है, तो आप ये बताइए कि जैसे कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज हमेशा कोई भी आकृति हो, उसके बाह्य कोणों का जो योग है वो हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अगर किसी संख्या के, देखो बाहर सीधा लाइन अगर हम इसकी खींच दें, सीधी ऐसी लाइन खींच दें अगर हम इसकी, तो जो कोण बनेगा पूरा 180 डिग्री का बनेगा। अंतः कोण किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाहर को जो बाह्य का कोण होता है उसका कुल होता है 180, ठीक है। कितना होता है, 180 होता है उसका कुल। कोई भी आकृति हो, उसके अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो क्यों, क्योंकि वो सीधी रेखा पर बना होता है ना, ऐसा, ठीक है। कोई भी हो सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो वो कुछ समय कहा गया है कि अंतः कोण और जो बाह्य कोण है वो 180 डिग्री का है, उनमें अंतर है 60 का। तो हम मान लेते हैं कि जो ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। तो ए प्लस बी, ठीक है, 180 डिग्री है, और ए माइनस बी कितना है, 60 है, क्योंकि उसने अंतः कोण बाह्य कोण, अंतः को मान लेते हैं ए और बाह्य को बी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है आपका, ए प्लस बी, एक मिनट, ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री है, ठीक है। और ए माइनस बी, ए माइनस बी आपका 60 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, तो ए से ए कट गया और बी माइनस बी हुआ, बी में से माइनस बी घटा, तो आपके पास आ जाएगा 2b बराबर 180 में से जी कट गया अपना 60, तो बचा आपका 120, और जी चला गया आपका, तो b बराबर हो गया आपका कितना, बाह्य कोण, ठीक है। b बराबर हुआ आपका कितना, 60, ठीक है। कितना हुआ, 60, यानी जो किसी भी भुजा के बाह्य कोण कितना आ गया, 60, कि बाहर का कोण 60 है, ठीक है। भुजा के बाहर का कोण हमें पता पड़ गया 60 है। हमने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी बहुभुज हो उसके बाहरी कोण टोटल होते हैं 360 डिग्री। जब एक कोण बाहरी, एक कोण 60 का है तो 360 होता है टोटल बाहरी कुल योग, है ना, 360। जब एक कोण 60 का है तो टोटल 360 डिग्री में कितनी भुजाएं होंगी, कितने, अब जितने कोण होते हैं उतनी तो भुजाएं होती हैं, तो 6 आया इसका आंसर। इसका मतलब कि 6 भुजाएं हैं, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है, 6। अब हम चलते हैं अगले समान पर। समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक बनाते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके कोणों का समद्विभाजक क्या बनाते हैं, आयत बनाते हैं जी। बिल्कुल, इसमें करने वाले कुछ नहीं है, ये तो प्रूव करना पड़ता है कि बड़ा है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, हमेशा इसमें आंसर क्या आएगा, आयत। क्यों, जैसे एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ऐसा, तो इसके जो क्या होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है जी, विकर्ण जो हैं जो समद्विभाजित करते हैं इनको, ये हमेशा आयत का निर्माण करते हैं। देखिए जी बीच में आयत का निर्माण हो रहा ना, यही इसी की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो इसका आंसर है आयत, ठीक है।